वेलकम बैक नाज़रीन। खबर आपको दें, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा कि आज़ाद कश्मीर का मुस्तकबिल इस इलेक्शन से जुड़ा है। ऐसा फैसला हो कि आज़ाद कश्मीर की आवाम की मुश्किलात में कमी हो। बिलावल भुट्टो ने सियासी मुखालिफिन को निशाने पर रख लिया। मीरपुर में जलसे से खिताब करते हुए उनका कहना था, जो ये समझते हैं कि 12 सीटें उनकी जेब में हैं, वो आवाम के साथ नाइंसाफ़ी करते हैं। कश्मीर की आवाम को NFC में देखना चाहता हूँ। आज़ाद कश्मीर की आवाम अब पुरानी तनख्वाह पर चलने वाले नहीं। पीपल्स पार्टी उनकी आवाज़ इस्लामाबाद तक पहुँचाएगी। हमने अपने बड़ों की जद्दोजहद आगे लेकर चलनी है। मीरपुर की आवाम इस इलेक्शन को आम ना समझे। आज़ाद कश्मीर में किलकित होते रहे हैं, लेकिन ये जो इलेक्शन है, ये शायद आपकी तारीख में, हमारे तारीख में सबसे अहम तरीन इलेक्शन है। इस इलेक्शन में जो आप फैसले करेंगे, आजाद कश्मीर का मुस्तकबिल आपका इस इलेक्शन के फैसले के साथ जुड़ा हुआ है। और मेरा ख्वाहिश ये है कि आजाद कश्मीर का बहादुर और गयूर अवाम ऐसा फैसला करे कि आजाद कश्मीर का मुस्तकबिल रोशन हो। आजाद कश्मीर के अवाम के लिए मसाइल में इजाफा नहीं तो कमी हो। और मैं चाहता हूं कि आजाद कश्मीर और खास तौर पे मीरपुर के अवाम ऐसे फैसला करे कि हम साथ मिलकर तारीख रकम करें। कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बड़े बड़े काम किए थे। कायदे अवाम ने इस मुल्क को, पाकिस्तान को, सरजमीन बे आइन को आइन दिया। और आइन दिया तो कैसे आइन? एक मुत्तफ़िका आइन, एक वफाकी आइन, एक जमहूरी आइन और असल मानों में एक इस्लामी आइन। तो कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का तोहफा। कायदे अवाम बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन के दौरान 10 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया, जबकि 2 खातून खुदकुश हमलावर गिरफ्तार कर ली गई। पाक फौज की शोबे ताल्लुकात आमा की जानिब से जारी बयान के मुताबिक भारतीय सरपरस्ती में काम करने वाले फितना उल हिंदुस्तान और फितना उल खारिज के दहशतगर्द नेटवर्क के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ बिलातातुल जारी हैं, जिनके तहत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मुश्तरका ऑपरेशन किए जा रहे हैं। और अभी कुछ बात करेंगे मौसमी सूरत हाल पर। लाहौर और पंजाब समेत मुल्क भर में मानसून के ताकतवर स्पेल ने जल्द थल एक कर दिया। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बादलों की घनगरज से मौसम खुशगवार, बारिशों के बायस शेब इलाके ज़ेरे आब आए, सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करती रहीं। बादल बरसते ही लेस्को के मुतादिद फीडर स्ट्रिप कर गए। बिजली की फराहमी भी मुअत्तल रही। मौसमी सूरत हाल से निपटने के लिए मुतल्लिका इंतजामिया फील्ड में मुतहरिक है, जबकि नकासियाब को बेहतर बनाने के लिए इंतजामिया मसरूफ़ अमल है। NDMA ने इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत मुख्तलिफ शहरों में शदीद बारिशों, अर्बन फ्लडिंग और लैंडस्लाइडिंग का अलर्ट भी जारी कर दिया। हुकूमत पंजाब की जानिब से उकाड़ा की आवाम के लिए समर आवर काविशें कामयाब। अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज टैंक का टेस्ट रन की कामयाबी से मुकम्मल कर लिया गया। 93 मिलीमीटर रिकॉर्ड बारिशी पानी कामयाबी के साथ स्टोरेज टैंक में मुंतकिल किया गया। अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज टैंक में पानी की कैपेसिटी 18 लाख गैलन है। मजीद अहवाल जानते हैं मलिक तसद्दुक रेहान की इस रिपोर्ट में। हुकूमत पंजाब की जानिब से उकाड़ा की आवाम के लिए समर आवर काविशें कामयाब। अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज टैंक का टेस्ट रन कामयाबी से मुकम्मल। 93 मिलीमीटर रिकॉर्ड बारिशी पानी कामयाबी के साथ स्टोरेज टैंक में मुंतकिल कर दिया गया। रात चंद घंटों में तमाम बारिशी पानी सड़कों से मुकम्मल साफ कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर की हदायत पर वासा और म्यूनसिपल कमेटी की टीमें तमाम नशीबी इलाकों में सफाई सुथराई में मसरूफ। अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज टैंक मंसूबा आवाम के लिए किसी नेमत से कम नहीं। गुज़िश्ता बरस मानसून के दौरान शहर की शाहराहों पर एक हफ्ता बारिशी पानी खड़ा रहता था। जी बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपने जिक्र किया है, ये वाटर ज़ेरे ज़मीन जो पानी की स्टोरेज वाला जो मंसूबा है, ये एक हिस्सा है जो बड़ा पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम जो हुकूमत पंजाब की तरफ से जो प्रोग्राम चल रहा है, ये उसका सिर्फ एक हिस्सा था।
और बाकी सीवरेज का, सैनिटेशन का और जो बारिश के पानी की निकासी के लिए जो बाकी मंसूबे हैं वो भी चल रहे हैं। इसका टाइम है पूरा अभी 2028 तक इसकी जो है जेस्टेशन पीरियड है, इसने अभी मुकम्मल होना है। तो एक कंपोनेंट सिर्फ जो है, एक हिस्सा जो है उसका वो भी पाया तकमील तक पहुंचा। उसने बड़े अच्छे तरीके से काम किया और अल्हम्दुलिल्लाह हमें फख्र है जी, और पूरी टीम के ऊपर मुझे फख्र है, वासा के ऊपर, उसके अलावा सुथरा पंजाब के ऊपर, जिला इंतजामिया की बाकी जो टीमें हैं उनके ऊपर, जिला काउंसिल के ऊपर, कि अच्छे तरीके से कल जो है इसने परफॉर्म किया और 18 लाख गैलन जो पानी है इसने स्टोर किया और वो पानी का डिस्चार्ज भी वो बेहतर तरीके से हो रहा है। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद इकराम मलिक का मजीद कहना था कि उकाड़ा की आवाम की फलाह हमारी अव्वलीन तरजीह है। हुकूमत पंजाब के इस मंसूबे पर शहरियों ने इत्मीनान का इजहार किया। कैमरा टीम के साथ मलिक तसद्दुक रेहान, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, टीवी टुडे उकाड़ा। रिपोर्ट आपने मुलायसा की। आगे बढ़े और आपको खबर दें, सूबाई दौर हुकूमत लाहौर में औसतन 6.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। शादीपुरा में सबसे ज्यादा 19 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। तर्जुमान वासा मुगलपुरा में 17.2, मनावा में 16, हडियारा में 15, लक्ष्मी चौक में 11, चौक नाखुदा में 10.4, ताजपुरा में 7, जोहर टाउन में 7 और पानीवाला तालाब में 7.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। दीगर इलाकों में जेल रोड पर 5.5, गुलबर्ग में 4, इकबाल टाउन में 1, गुलशन रावी में 2.8, फरुखाबाद, सगिया और समनाबाद में भी बारिश हुई। पंजाब भर में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान शदीद बारिश और आंधी ने तबाही मचा दी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक छतें और दीवारें गिरने, करंट लगने और दीगर हादसात में 8 अफराद जान की बाजी हार चुके, जबकि 37 अफराद जख्मी हुए। गुजरांवाला में बारिश के बाद छतें और दीवारें गिरने के 8 मुख्तलिफ वाक़यात में 3 अफराद जाँ बहक और 14 जख्मी हुए, जबकि करंट लगने के 3 वाक़यात में 1 शख्स जाँ बहक और 2 जख्मी हुए। कामुकी में अंडरपास में जमा बारिश के पानी में डूबकर 1 बच्चा भी जाँ बहक हो गया। पाकपतन में कच्चे मकान की छत गिरने से 2 अफराद जाँ बहक और 2 जख्मी हुए। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज के इक़दामात की बदौलत पंजाब के शदीद बारिश से मुतासरा इलाकों में रिकॉर्ड मुद्दत में नकासियाब। 41 अजला में वासा के क़याम, 1000 से ज़ायद मशीनरी अमले की मौजूदगी से हफ्तों की बजाय घंटों में बारिशी पानी साफ कर दिया गया। जिला गुजरात में 3 घंटों में मानसून की शदीद बारिशों से जमा पानी का निकास मुकम्मल कर लिया गया। शहरियों की जानिब से वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज को जबरदस्त खिराज तहसीन पेश किया गया। PTI पंजाब ने मानसून फ्लड की सूरत हाल बारे फैक्ट शीट जारी कर दी। तर्जुमान के मुताबिक वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज की हिदायत पर मानसून बारिशों के पेश नज़र पंजाब के तमाम मुतल्लिका शहरों की सेफ सिटी कैमरों से निगरानी जारी है। रवा साल मानसून बारिशों में हादसात के बायस 17 शहरी जाँ बहक और 107 जख्मी हुए। कच्ची और बोसीदा इमारतें गिरने से 12, आसमानी बिजली से 2 और करंट लगने से 3 अमवात हुई। वज़ीर-ए-आला पंजाब की हिदायत पर जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। PDMA के मुताबिक पंजाब में मानसून बारिशों का दूसरा स्पेल 24 जुलाई तक जारी रहने की पेशगोई कर रखी है, जबकि बलाई इलाकों में मजीद बारिश के बायस दरियाओं में पानी के बहाव में इजाफे का खदशा है। कई दरियाओं में निचले जबकि दरिया जनाब के खान की मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। शहरियों को दरियाओं के किनारों और नशेबी इलाकों से दूर रहने की भी हिदायत जारी कर दी गई। तर्जुमान PDMA के मुताबिक दरिया सिंध में काला बाग और चश्मा के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है, जहाँ काला बाग पर पानी का बहाव 3,17,000 जबकि चश्मा पर 2,95,000 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया। मुल्क में हालिया तूफानी बारिशों से दरियाए सिंध में तुग़यानी आ गई। दरियाए सिंध में चश्मा बैराज और जिना बैराज के मकाम पर पानी के बहाव में इजाफा। चश्मा और जिना बैराज में निचले दर्जे का सैलाब। चश्मा बैराज में पानी की आमद बढ़कर 2,70,000 क्यूसिक हो गई। अरसा जराई के मुताबिक चश्मा बैराज से पानी का अखराज 2,65,000 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया। चश्मा बैराज में पानी का लेवल 647 फीट हो गया, जबकि चश्मा बैराज के तमाम गेट खोल दिए गए।
ईरान अमरीका जंगबंदी समेत आलमी तनाज़ात के खात्मे के लिए दुनिया ने नजरें एक बार फिर पाकिस्तान पर जमा ली। आलमी जरीदा फॉरेन अफेयर ने अमरीका ईरान तबाहकुन जंग के खात्मे पर पाकिस्तान को अमन का जामिन और जंग का फातेह करार दिया और कहा कि पाकिस्तान ने ईरान अमरीका जंग जीत ली है और एक बड़ी आलमी ताकत के तौर पर उभर कर सामने आया। फॉरेन अफेयर ने कहा 7 अप्रैल को अमरीकी डेडलाइन के खात्मे के आखिरी लम्हे में फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर के कॉल ने तबाहकुन सूरत हाल को टाल दिया। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर के ट्रंप और ईरान की क़यादत पर जोर देने की वजह से चंद ही घंटों में जंग रोक दी गई। फील्ड मार्शल ने बगैर किसी डर के गैर यकीनी सूरत हाल में अपनी क़यादत का लोहा मनवाया। और वहां अमरीकी वेबसाइट एक्सियोस ने दावा किया है कि कतर, पाकिस्तान, मिस्र और दीगर इलाकाई सालिसों ने अमरीका और ईरान के दरमियान जारी कशीदगी कम करने के लिए दोनों ममालिक को 10 रोज़ा जंगबंदी की तजवीज़ पेश की है। ताहम ताहाल किसी भी फरीक ने इस तजवीज़ को कबूल नहीं किया। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी सदर ट्रंप इस वक्त ईरान के साथ जारी तनाज़े में एक ऐसे मरहले पर पहुंच चुके हैं जहां अमरीकी और इसराइली हुकाम के मुताबिक उनके सामने 2 बड़े रास्ते मौजूद हैं। पहला रास्ता ये है कि महदूद मुद्दत की 10 रोज़ा जंगबंदी पर इत्तफाक किया जाए ताकि आबने हुर्मुज़ में बहरी आमदोरफ्त बहाल हो सके और सिफारती मुज़ाकरात के लिए माहौल साजगार बनाया जा सके। दूसरा रास्ता ये बताया गया कि अमरीका इसराइल के साथ मिलकर ईरान के खिलाफ एक बड़ी फौजी कार्रवाई करे ताकि तेहरान पर मजीद दबाव डालकर उसे अपनी शराइत तस्लीम करने पर मजबूर किया जा सके। एक्सियोस के मुताबिक सदर ट्रंप ने अभी तक किसी एक ऑप्शन पर हतमी फैसला नहीं किया। ताहम अमरीकी हुकाम का ये ख्याल है कि आइंदा चंद दिन इस बात का तयन करेंगे कि वाशिंगटन किस हिकमत अमली को इख्तियार करता है। ईरान के वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी की वज़ारत दाखिला आमद पाकिस्तानी हम मनसब मोहसिन नकवी ने पुरतफाक खैर मकदम किया। फेडरल कांस्टेबलरी के चौको चौबंद दस्ते ने ईरानी वज़ीर दाखिला को सलामी पेश की। ईरानी वफ्द के अरकान का वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी जबकि पाकिस्तानी वज़ारत दाखिला के ज़ैली इदारों के सरबराहान का ईरानी वज़ीर दाखिला से तारुफ कराया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और ईरानी हम मनसब सिकंदर मोमनी ने मुलाकात की। वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात हुए। दोनों वज़ीर दाखिला ने दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी तिजारत को मज़ीद मुस्तहकम बनाने का आज़म ज़ाहिर किया। खबरों की तफसीलात को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि अमरीकी सेंट्रल कमांड ने कहा है कि उनकी फोर्सेस ने मुसलसल 11वीं रात ईरान में फौजी अहदाफ पर हमले शुरू किए हैं। एक्स पर जारी बयान में सेंटकॉम ने कहा, ईरान पर जारी इन हमलों का मकसद आपने हुर्मुज़ में तजारती जहाजरानी को खतरे में डालने की ईरान की सलाहियत को मजीद कमजोर करना है। दूसरी जानिब ईरानी मीडिया का बताना है कि ईरान के शहर तब्रेज़ के मगरिब में धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं, जबकि जनूबी ईरान के इलाका सिरेक के अतराफ में भी धमाकों की इतलात हैं। जबकि रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के शहरों करमानशाह, बुशहर और खोजिस्तान से भी अमरीकी हमलों की इतलात मौसूल हुई। ईरानी मीडिया के मुताबिक तेहरान में फिजाई दफाई निज़ाम फाल कर दिया गया। ताहम धमाकों की नौइयत और उनके नतीजा में होने वाले जानी या माली नुकसान की तफसीलात अभी जारी नहीं की गई। ईरान ने खित्ते में अमरीकी अड्डों पर ताबड़तोड़ हमलों का दावा कर दिया। पासदारान इनकलाब ने उर्दन के इलाके अल करबान में अमरीकी फौजी अड्डे पर F-15 तैयारा तबाह करने और मुतादिद अमरीकी फौजियों की हलाकत का दावा किया। बयान में कहा कि अमरीकी अड्डे पर दिफाई रेडार सिस्टम तबाह किया। बहरीन में मिसाइल हमले से अमरीकी कंपनियां अमेज़न का मरकजी डेटा सेंटर तबाह हुआ। बहरीन के शहर मुहर्रिक और रिफा में अमरीकी रेडार और फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम को निशाना बनाया गया। कुवैत में अमरीकी रेडार, मवासलाती निज़ाम और सेटेलाइट तनसीबात पर मिसाइल और ड्रोन्स दाखिल है। कुवैत की अली अल सालिम और अहमद अल जाबिर एयरबेस पर MQ-9 ड्रोन हैंगर को टारगेट किया गया। FPS 117 रेडार, पैट्रियट दिफाई निज़ाम और फ़ज़ाई दिफा से मुतालिक सेटेलाइट मवासलाती निज़ाम तबाह हुए। कैंप अल अदीर में हेलीकॉप्टरों के पार्किंग एरिया पर ड्रोन हमला किया गया। अल जाबिर बेस में फौजी दस्तों की रिहायशी इमारत को भी निशाना बनाया गया। वेलकम बैक नाज़रीन, अभी आपको खबर देंगे लीड्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद मुनक्किदा मुस्तकबिल का पाकिस्तान के मौजू पर सेमिनार की सदारत चेयरमैन मियां ज़हूर अहमद वट्टू ने की, जबकि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कैलब पाकिस्तान बिलाल गिलानी ने सेमिनार में लेक्चर दिया। तलबा व असातिज़ा के साथ साथ प्रो वाइस चांसलर डॉक्टर इश्तियाक गोंदल, डायरेक्टर कैंपस डॉक्टर मुनव्वर गोंदल, डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन नसरुल्लाह रंधावा भी सेमिनार में शरीक हुए। सेमिनार में शरीक शुरका ने कहा कि मसाइल के बावजूद पाकिस्तान ने खातिर खा तरक्की भी की। आज के नौजवानों के सामने मुस्बत रुख लाने की ज़रूरत है। सेमिनार के अख्ताम पर तुर्की में इब्ने खल्दून यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप और
टीचर आयशा सैयद समेत शुरा में शील्ड्स तकसीम की गई। तो यही फैलाया जाए कि पाकिस्तान में दिक्कत है, बराबरी की बात ठीक है, पाकिस्तान अपनी तरक्की कर रहा है, ठीक है, रफ्तार कम होगी या कुछ कमी होगी, भारत सब बच्चों में भी माशाल्लाह सब लोगों ने तरक्की करने की है और आपके सब्जेक्ट में खासी दिलचस्पी है। बहुत शुक्रिया, सब लोगों का शुक्रिया। इंशाल्लाह इस तरह की चीजें आगे बढ़ेंगी तो इस मुल्क का, इस कौम का नौजवान मायूसी से निकलेगा। सीधी बात, इसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किया है, गवर्नमेंट हो या कहीं से भी नौजवान को तो मायूस करने की कोशिश की जाती है। यहाँ कुछ नहीं, यहाँ ना आप किराने का फायदा है, ना यहाँ आप कुछ कर सकते हैं। हालांकि हकीकत है, फिलहाल मैंने बताया पूरी सेक्शन फिगर के साथ, डिटेल के साथ, यहाँ किसी चीज की कमी नहीं है और उम्मीद पूरी की जा रही है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है और इंशाल्लाह बढ़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। लाहौर में पंजाब यूनिवर्सिटी जॉइंट एक्शन कमेटी ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जामिया के माली, इंतजामी और तदरीसी मामलात पर संगीन तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। चेयरमैन जॉइंट एक्शन कमेटी सरदार असगर इकबाल का कहना है कि मौजूदा इंतजामिया के दौर में पंजाब यूनिवर्सिटी माली और इंतजामी तनस्ली का शिकार हो गई। कन्वीनियर डॉक्टर कामरान आबिद, सदर बशारत महमूद और सेक्रेटरी बशारत एजाज खान ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि फाइनेंस कमेटी की मंजूरी के बगैर अरबों रुपए के अखराजात किए गए। सेल्फ सपोर्टिंग प्रोग्राम खसारे में चला गया, जबकि आमदन से जायद अखराजात ने इदारे को शदीद माली दबाव से दो चार कर दिया। यूनिवर्सिटी में शफाफियत, गवर्नेंस और फैसला साजी का फुकदान है। अहम इजलास बर वक्त नहीं बुलाए जा रहे, इंफ्रास्ट्रक्चर मुतासिर होने लगा है। फीसों में मुसलसल इजाफे से तलबा की तादाद कम हुई। अमीर जमात इस्लामी लाहौर ज़ियाउद्दीन अंसारी ने कहा कि कश्मीर में हुक्मरानों और स्टैब्लिशमेंट के रवैये की वजह से अलहदगी पसंद आवाज़ उठ रही है। हल्का LA 34 के उम्मीदवार राजा मोहम्मद सुहेल के हमरा लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ज़ियाउद्दीन अंसारी ने कहा, अगर धांधली करने की कोशिश की गई तो जमात इस्लामी की पूरी क़यादत कश्मीरी भाइयों के साथ खड़ी होगी। हाफिज़ नेमर रहमान की क़यादत हमारी कश्मीर की क़यादत इस बार इलेक्शन में सरप्राइज देगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमीर जमात इस्लामी ज़ियाउद्दीन अंसारी के साथ खालिद अहमद भट्ट, अब्दुल अजीज़ आबिद और गुलाम हुसैन बलोच भी शरीक थे। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी से पाकिस्तान में कैनेडियन हाई कमिश्नर की खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद में मुलाकात हुई। बाहमी दिलचस्पी, दो तरफा ताउन और तजारती ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया गया। ज़राअत, मादनियात, काबिल तजदीद तवानाई, तलबा और नौजवानों के तबादलों समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक़ किया गया। कैनेडियन हाई कमिश्नर ने कहा, कैनेडियन हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के साथ ताल्लुकात बिलखुसूस तिजारती रवाबित में मज़ीद मुस्तहकम करना चाहती है। कनाडा ज़राअत के बाद कानकुनी, मादनियात की तलाश, ड्रिलिंग और सर्वे के शोबों में ताउन बढ़ाने का ख्वाह है। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा, सूबाई हुकूमत इमदाद से तिजारत की जानिब मुंतकिल होने की पॉलिसी पर अमल पैरा है। खैबर पख्तूनख्वा ज़राअत, मादनियात और काबिल तजदीद तवानाई में सरमायाकारी के बेशुमार मौक़े रखता है। चश्मा राइट बैंक लिफ्ट कैनाल की तकमील से 7 लाख एकड़ बंजर एराजी ज़ेर काश्त आएगी। और नाज़रीन, पाकिस्तान और रूस ने तजारत, तवानाई, राबताकारी और दीगर अहम शोबों में दो तरफा ताउन मजीद बढ़ाने पर इत्तफाक किया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर खारजा सेनेटर मोहम्मद इस्ताक डार ने मनीला में 33वें आसियान रीजनल फोरम के वजारती इजलास से कबल रूसी फेडरेशन के वज़ीर खारजा सरगई लावरोव से मुलाकात की। मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और रूस के दो तरफा ताल्लुकात समेत इलाकाई और आलमी उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया। दफ्तर खारजा के मुताबिक मुलाकात के दौरान दोनों वज़ीर खारजा ने पाकिस्तान और रूस के दो तरफा ताल्लुकात का जायजा लिया और तजारत, तवानाई, राबताकारी समेत दीगर अहम शोबों में ताउन को मज़ीद वुसअत देने के अज़्म का इयादा किया।
वफाकी वज़ीर ख़जाना और महसूलात सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब ने अपने अमरीकी हमनसब स्कॉट बीसेंट से मुलाकात की, जिसमें दोनों रहनुमाओं ने पाक अमरीका मुआशी ताल्लुकात, सरमायाकारी और बाहमी ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया। मुलाकात के दौरान वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने अमरीकी वज़ीर ख़जाना को पाकिस्तान की मईशत में मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम, पायदार इक़्तिसादी तरक्की और बरामदात पर मबनी ग्रोथ के हुकूमती विजन से आगाह किया। उन्होंने इलाकाई सूरत हाल के पाकिस्तानी मईशत पर मुरतब होने वाले मनफी असरात को भी उजागर किया। ऑयल पाकिस्तान पेट्रोल पंप ओनर्स एसोसिएशन ने अपने मुतालिबात मंजूर न होने पर मुल्क की हड़ताल का ऐलान करते हुए आज रात 12 बजे से मुल्क भर के तमाम पेट्रोल पंप बंद रखने का फैसला किया है। एसोसिएशन के मुताबिक वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम के साथ होने वाले मुज़ाकरात किसी मुस्बत नतीजे पर नहीं पहुंच पाए। मार्जिन्स में इजाफे और रोजाना कीमतों के नफाज समेत अहम मुतालिबात पर इत्तफाक न होने के बायस मुज़ाकरात नाकाम रहे। ऑल पाकिस्तान पेट्रोल पंप ओनर्स एसोसिएशन का कहना है कि मुतालिबात मंजूर न होने तक हड़ताल जारी रहेगी। पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने आज अहम इजलास बुला लिया। हुकूमत के सामने 3 मुतालिबात रख दिए। मुतालिबात में ये कहा गया कि प्रॉफिट मार्जिन 8 रुपए 64 पैसे से बढ़ाकर 24 रुपए किया जाए। मुतालबे में मजीद ये भी कहा गया कि ऑयल कंपनीज का पेट्रोलियम डीलर्स के लिए आयद करदा कोटा सिस्टम खत्म किया जाए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हफ्तावार या 15 दिन में तब्दील की जाएं। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम और चेयरमैन ओगरा ने तीनों मुतालिबात पर 7 रोज की मोहलत मांग ली है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की हिदायत पर 15 क्लिनिक ऑन व्हील्स आज़ाद कश्मीर रवाना कर दिए गए। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने क्लिनिक ऑन व्हील्स ज़रूरी अद्वियात आज़ाद कश्मीर के लिए रवाना किए। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कहा, मरीम नवाज शरीफ की क़यादत में तिब्बी सहूलियात पंजाब की हदूद से बाहर भी दीगर इलाकों तक पहुँचाई जा रही है। मरीम नवाज सिर्फ पंजाब ही नहीं बल्कि कश्मीर और पूरे पाकिस्तान की लीडर हैं। कौमी क्रिकेटर्स शादाब खान और सुफियान मुकीम का कैरेबियन प्रीमियर लीग में मुआहिदा तय पा गया है। कौमी ऑलराउंडर शादाब खान और स्पिनर सुफियान मुकीम CPL में एंटीगा एंड बरबोदा फॉल्कन्स की नुमाइंदगी करेंगे। शादाब खान और सुफियान मुकीम 7 मैचेस के लिए एंटीगा एंड बरबोदा फॉल्कन्स को दस्तयाब होंगे। आपको बताएं नाज़रीन, खेल के मैदान से कौमी क्रिकेटर शादाब खान और सुफियान मुकीम का कैरेबियन प्रीमियर लीग में मुआहदा तय पा चुका। कौमी ऑलराउंडर शादाब खान और स्पिनर सुफियान मुकीम CPL में एंटीगा एंड बरबुदा फॉल्कन्स की नुमाइंदगी करेंगे। शादाब खान और सुफियान मुकीम 7 मैचेस के लिए एंटीगा एंड बरबुदा फॉल्कन्स को दस्तयाब होंगे। इसी के साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों की तफसीलात और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TV टुडे न्यूज़।